সততা যেখানে আমরা সেখানে। तीन दिनों से लोकसभा क्षेत्र में जनता से और संगठन से संबद्ध कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पार्टी की अनेक गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ आज जंगीपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के इस अमृत काल में प्रवेश हेतु एक पदयात्रा का भी आयोजन किया। मेरा ये सौभाग्य है कि ग्रामीण अंचल में विशेषतः हमारी पार्टी के पन्ना प्रमुखों के साथ साथ हमारे समर्थक वोटर्स और कार्यकर्ता के घरों में जाने का मुझे आशीर्वाद मिला। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गरीब, शोषित, वंचित दलित परिवार ममता बंदोपाध्याय के आक्रमण, करप्शन और निसंदेह उनकी मिस गवर्नेंस के शिकार हो चुके हैं। मीडिया के भी कुछ मित्र आज हमारे संग ऐसे गरीब परिवारों से मिले। महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार से जॉब कार्ड के माध्यम से काम कराने के बावजूद कट मनी न देने पर उनको उनका भत्ता नहीं दिया गया। कितने गरीब परिवार ऐसे जिनको आवास योजना से जानबूझकर वंचित इसलिए किया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जिस घर में गई वहां पर and fabricating and maligning them in false cases. Even शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने गणतंत्र की मर्यादा को लांघते हुए लीडर ऑपोजिशन तू मैं कहा है। इसके बारे में क्या? मर्यादाओं को लांघना ममता बंदोपाध्याय का एक अभिन्न जीवन का अंग बन चुका है। अगर ममता बंदोपाध्याय ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई होती, अगर ममता बंदोपाध्याय ने करप्ट को जेल डालने के लिए आवाज उठाई होती तब तो समझ में आता। लेकिन ममता बंदोपाध्याय को अब जवाब देना होगा जनता को कि उनके नेता के घरों से करोड़ों रुपए कैसे बरामद हो रहे हैं। ममता बंदोपाध्याय को जवाब देना होगा कि उनके नेता के घरों में जनता का लूटा हुआ पैसा कैसे पहुंच रहा है। ममता बंदोपाध्याय को जवाब देना होगा कि जिन स्कीम्स के माध्यम से गरीब को नौकरी मिलने के साधन थे, जिन स्कीम्स के माध्यम से गरीब को आवास मिलने के, शिक्षा मिलने के साधन थे, उन स्कीम्स का पैसा टीएमसी के नेताओं ने क्यों लूटा? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका वो जवाब देती तो बेहतर होता। उनके निशाने पर अमित शाह है, उनके निशाने पर अगर करप्ट टीएमसी के नेता होते तो बंगाल की जनता का उद्धार होता। আপনি যখন জাঙ্গিপাড়াতে বাড়িতে থাকছেন সেই সময় অবরোধ চলছে, সেটা 24 ঘন্টা রেল অবরোধ চলছে বিভিন্ন জায়গাতে রাজ্যে। आदिवासीরা তাদের দাবি দেওয়া एरिया में 24 घंटा से भी ज़्यादा हो गया रेल अवरोध चल रहा है। आज जिस कार्यकर्ता के घर में आपने मुझे देखा, उनके पति को मौत के घाट मात्र इसलिए उतारा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अपने 2 बच्चों का पालन पोषण उन्होंने कम उम्र में कैसे किया, उस महिला का ये संघर्ष, ये दुविधा, उस संघर्ष में हम सहयोग कैसे दे सकें, आज उस संकल्प के साथ हम वहाँ गए। लेकिन आज स्पष्ट है और गरीब मनुष्य को और भी गरीब किया है, शोषित किया है। ये टीएमसी के अपराधों की श्रृंखला में सबसे बड़ा अपराध है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर
सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिए इलाके में संगठन को और भी सशक्त करेंगे। हर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडाराज के खिलाफ और ममता बंदोपाध्याय की मिसगवर्नेंस के खिलाफ निश्चित रूप से न सिर्फ आवाज उठाएंगे बल्कि समाधान का सेतु बनते हुए नरेंद्र भाई ने भारत सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जितने भी प्रयास किए उसकी भी सूचना हर नागरिक तक पहुंचाए। आप अगर कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं प्रश्न सीटी रानी जी, सीटी रानी जी, आज तक से बोला सा ये राज्य के मुख्यमंत्री ম্যাম আই ফ্রম রিপাবলিক। এই রাজ্যে আমি বাংলাদেশ প্রশ্ন করছি, এই রাজ্যে একাধিক জায়গায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, একই সঙ্গে এসএসসি দুর্নীতিতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীরাও অ্যারেস্ট হচ্ছে। শিশু মৃত্যু নিয়ে আজকে বিজেপি বিধানসভায় বাকআউট করেছে, কিন্তু লকেট চ্যাটার্জি সাংসদ তিনি যখন সেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তাকে বাধা দেওয়া হয়। এই রাজ্যে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ তো বাড়ছে, আপনারা কি বলবেন? আপনি তো একটা সময় এই দপ্তরগুলো সামলেছেন। टीएमसी का ये घृणित कृत्य है कि माँ हो, शिशु हो, मानुष हो, हर निर्दोष को सालाना देना, ये सारी सुविधाएं तब नहीं थी जब केंद्र में कांग्रेस का राज था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, टीएमसी या बाकी विरोधी दल जो भारतीय जनता पार्टी पर ही आक्षेप करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में सत्ता में वो भी थे, उन्होंने कब देश की जनता को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 25 महीने राशन दिया? केंद्र में सत्ता में वो भी थे, उन्होंने कब किसी महामारी में मुफ्त का बूस्टर डोज के साथ वैक्सीन देश की जनता को दिया? केंद्र में वो भी थे सत्ता में, उन्होंने कब देश के किसान को सालाना 6,000 रुपया दिया? केंद्र में वो भी थे सत्ता में, उन्होंने कब गरीब को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल संरक्षण दिया? केंद्र में सत्ता में वो भी थे, मातृवंदना योजना के अंतर्गत बच्चे के जन्म के लिए 6,000 रुपया गरीब महिला के बैंक के खाते में कब उन्होंने डाला? केंद्र में वो भी थे, महामारी के वक्त 30,000 करोड़ रुपया 20 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक के खाते में उन्होंने कब डाला? पहले इसका हिसाब तो बताएं। আপনারা গরিবের কথা বলছেন, 100 দিনের কাজ এই রাজ্যে বন্ধ হয়েছে দীর্ঘদিন হয়ে গেল। দিনের কাজ তো গরিব মানুষ করে। কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিবের কাজটা বন্ধ করেছে? কেন গরিবের কাজের জন্য টাকা দিচ্ছে না? আমরা কৃষকের বিষয়টা তুলেছিলাম, তাই ইলেকশনের পরে উনি কৃষকের খাতার নম্বরটা আমাদেরকে দিয়েছে। ওর আগে কেন দিলেন? কেন আয়ুষ্মান ভারত যোজনা পশ্চিম বাংলায় উনি ইমপ্লিমেন্ট করছেন? টাকা গরিবকে যাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিরক্ত কেন হচ্ছে? আজকেও বলছি, যদি মনরেগার টাকা উনি দিতে চান গরিবকে, আগে কি গরিবের বৌদি তোমার তো খুব কষ্ট হয়েছে, উনি কি বলতেন? उन्हीं हमारे बोले, मेरे पति ने जिसके लिए जान गंवाई, वो पार्टी जब तक जीत ना जाए तब तक मेरे पति के प्राण जो गए उनकी आत्मा को शांति नहीं। तो आज कम से कम ऐसी महिलाओं को, ऐसे परिवारों को मैं विशेष नतमस्तक होकर धन्यवाद दूँ। দিদি, পরিসংখ্যান বলছে শাসক দলের বিভিন্ন দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে কিন্তু ভোট বাক্সে তার কোনো প্রতিফলিত হচ্ছে না। আগামী পঞ্চায়েতে কি আদৌ কোনো প্রভাব পড়বে? मैं इतना ही कहूँगी कि जो सीटें विधानसभा की चुनाव में हमको प्राप्त हुई, टीएमसी का तो ये मानना था हमको उतनी सीटें भी नहीं आएंगी। पोस्ट पोल वायलेंस टीएमसी ने क्यों किया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ते जनादेश को देखकर अचंभित थे और वो दंडित करना चाहते थे उन कार्यकर्ताओं को, उन समर्थकों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो जीत उन विधानसभाओं में दिलवाई अथवा जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ी। लेकिन रात के अंधेरे में हमला कौन करता है? कायर।
और टीएमसी के नेताओं ने बार बार अपने कायरपन का प्रमाण दिया है बंगाल की धरती। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करके संविधान के संरक्षण में अब तक संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे। अभी अभी जो 99 में टीएमसी ने किया वो ममता बंदोपाध्याय और टीएमसी के डर का प्रतीक। डरे वो हैं क्योंकि वो सत्ता पैसा कमाने के लिए प्राप्त करते हैं, हमारे लिए ये सेवा का मार्ग है। দিদি রান্নার গ্যাস সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আছে দাম? আপনি তো একটা সময় আন্দোলন आज করেছিলেন। आपके लिए कोविड की परिस्थिति, 25 महीना मुफ्त का राशन हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचाना, अगर वो खुले बाजार में वो परिवार लेता तो दाम कत होता दादा? माध्यम से और टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से यूपीए के शासनकाल में पैसा आता था, उससे बढ़कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पैसा आ रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बंदोपाध्याय जवाब दे, उस पैसे का एक एक हिसाब दे, क्योंकि पैसा अगर कहीं मिल रहा है तो गरीब के घर में नहीं मिल रहा, टीएमसी के नेताओं के घर में छुपाकर करोड़ों में लूट का पैसा मिल रहा है। क्या वहाँ डाइवर्ट कर रही है टीएमसी की सरकार उस पैसे? मैडम, तबादला अभियान के बाद अभिषेक बनर्जी ने गोली चलाने का बोला था, भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई जाए और महुआ मित्र ने बोला था बुलडोजर। हम पहले से कह रहे थे कि टीएमसी माने गुंडाराज, और ममता जी की अगर क्या बोलते हैं भाईपो, भतीजा, लोकतंत्र में संविधान की मर्यादा को छिन्न भिन्न करता हो ऐसा वक्तव्य इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश में गुंडों का संरक्षण कौन कर रहा है, डरपोक धमकी देता है। जिसमें जिगर है वो संविधान की मर्यादा में रहकर संवैधानिक ढांचे की और परंपराओं का सम्मान करते हुए राजनीति करता है। धन्यवाद जी। रिक्रूटमेंट स्कैम में ममता बंदोपाध्याय के नेताओं का क्या रोल है? ममता बंदोपाध्याय के नेताओं ने क्यों करोड़ों अपने घर में काला धन इकट्ठा किया? उसका जवाब टीएमसी का नेतृत्व देश की जनता और बंगाल की जनता को दे। দিদি আপনি বলেছিলেন যে